हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये मेरा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है ना। क्या रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें आप लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को पढ़ा था, पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ा था, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेन होती है, वेरिएशन होता है, एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये सब पढ़ा। रिप्रोडक्शन प्रिवेंट ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। क्या प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो टुडे वी स्टार्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों को पहले से पता है कि रिप्रोडक्शन स्पेशली टू टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन इज मेनली टू टाइप्स, यानी रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। क्लियर, सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब समझते हैं ये जो मेथड्स हैं टाइप है रिप्रोडक्शन के, यानी रिप्रोडक्शन इज मेनली टू टाइप्स। पहला है एसेक्सुअल मेथड्स, दूसरा है सेक्सुअल मेथड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास दो रास्ते हैं। देर आर टू वेज टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। मतलब इस नेचर में, इस अर्थ पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को मेंटेन करने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए केवल दो रास्ते हैं। किसके? रिप्रोडक्शन के। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से अपनी संख्या को क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे जो सिंपल प्रोसेस है, एक सेक्सुअल प्रोसेस सिंपल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? सिंपल प्रोसेस। और सेक्सुअल प्रोसेस कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये दिमाग में सेट बना लीजिए आप लोग बच्चों। ए सेक्सुअल सिंपल, पहले ए सेक्सुअल फिर सेक्सुअल, यानी ए सेक्सुअल एडवांस की तरफ बढ़ रहा है। ए सेक्सुअल को है ना, ए सेक्सुअल धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स आ गई। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे उनमें धीरे धीरे एवोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट किया गया। तो एक मेरा वीडियो लेक्चर बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाना, ठीक है, क्यों पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। तो इतना बस समझिए अभी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली सिंपल प्रोसेस होता है और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, सिंपल प्रोसेस नहीं होता। क्लियर। दूसरा क्या है? सिंपल प्रोसेस होने की वजह से सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। जितने भी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिंपल प्रोसेस किस में होते हैं? सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप समझ रहे हैं ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस होता है, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल टाइप में जो हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स हैं, कुछ लोअर्स भी उसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो विक्टिकर ने, अब आते हैं कि मतलब कौन कौन सी डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो विक्टिकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है
I write now. According to Whittaker, अकॉर्डिंग टू विक्टिकर 1969 इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? विक्टिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला क्या था आपका? मोनेरा। आप लोगों ने इसको 11th में पढ़ा होगा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा जो है आपका फंगी। चौथा क्या है? प्लांटी। और पांचवा क्या है? एनिमेलिया। बात समझ में आई? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। इस नेचर में, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म तक के ऑर्गेनिज्म को अपने एप्रोप्रिएट किंगडम में क्लासिफाइड किया है। मोनेरा में क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप आते हैं। इसमें क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में क्या आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं, है ना। तो आई एम नॉट गोइंग हेयर इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टुडे। बस आपको ये बताना है कि जितने भी इस नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चाहे मोनेरा के हों, चाहे प्रोटिस्टा के हों, चाहे फंगी हों, चाहे प्लांटी हों। अब प्लांटी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एल्गी से लेकर हायर प्लांट एंजियोस्पर्म तक के प्लांट आते हैं। एल्गी नहीं, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऐसे एनिमल किंगडम सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। पोरीफेरा से लेकर ह्यूमन तक, मैमल्स तक इसमें इंक्लूड हैं एनिमेलिया में। तो जितने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे प्लांट हैं, जितने सारे प्रोटोजोन्स हैं, जितने सारे बैक्टीरिया हैं, जितने सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको विक्टिकर के अकॉर्डिंग बांटा गया है। वो तो क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन सब में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो नेचर ने सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन के मेथड्स अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होता कि सब में एक सेक्सुअल ही होता हो। किसी में सेक्सुअल होता है, किसी में एसेक्सुअल होता है, किसी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रोसेस होते हैं। क्लियर? प्लांट के केस में देख लीजिए, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हर प्लांट में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि, है ना, प्लांट के केस में। तो रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं, सबको देखते हुए, यानी जितने सारे यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हुए 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो स्पेशली जो रिप्रोडक्शन है वो 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले बता दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली देखा गया है। बहुत सारे ऐसे क्लास हैं उनमें होता, कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन सब में होता है। क्लियर? कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन ना होता हो। ठीक है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये आप हमेशा याद रखिए। एक पॉइंट नोट करिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म the process of reproduction
reproduction, it may be asexual oblique sexual reproduction, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा आपको तय करना होगा कि उसमें एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। इस बात को एग्जाम्पल मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिमाग में सेट रखना है, ऐसा नहीं है कि दिमाग में रखना है इसको। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्पेशली दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, इसको समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सिंगल पेरेंट। इसका दूसरा नाम होता है सेक्सुअल का, आप लोग लिखिए। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है यूनी पेरेंटल। ठीक है, यूनी पेरेंटल या सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। दो चीज़ याद रखिएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? ये क्या होता है? बाई पेरेंटल। मतलब इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनी पेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाई पेरेंटल। क्लियर? बाई पेरेंटल का मतलब मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इस रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, asexual reproduction mainly occurs in ऐसा लिखिए, it occurs in lower invertebrate protist, मोनेरा। ठीक है, लोअर प्लांट्स, ये सब जगह पाया जाता है। जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाया जाता है। प्रोटिस्टा क्या होता है? उनमें पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, प्रोटिस्टा और मोनेरा और लोअर प्लांट्स में। पहले आप इसको समझिए डिफरेंस को, फिर बताते हैं। इट अकर्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट प्रोटिस्ट, ये याद रखिएगा, प्रोटिस्ट, मोनेरा, लोअर प्लांट्स। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कहाँ होता है? इट अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल। It is mostly found in all type of animals and mostly in higher plant. इस बात को समझ रहे हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटिस्ट, मोनेरा और लोअर प्लांट में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी प्रकार के एनिमल्स में होता है। ठीक है, मोस्टली किसमें?
जितने सारे एनिमल्स हैं, मोस्टली देखा गया है सब में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हायर प्लांट्स हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। ठीक है, ऑल इट है ना, यूनी पेरेंटल्स, मतलब इस दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दो प्रोजेनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यूनिपेरेंटल होता मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है। जबकि इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें टू पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कैसा होता है, बाई पेरेंटल, पहले बताए थे आपको, बाई पेरेंटल। क्लियर। तीसरा प्रोसेस जो है, चौथा प्रोसेस है जो आप लोग समझिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का मतलब मेल गैमीट ऑब्लिक, मेल में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल में क्या होता है, एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे। मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा और मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ओवरी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं फीमेल के अंदर जो ओवरी में सेल्स पाई जाती हैं वो oogonia कहलाती हैं। क्लियर। और मेल में स्पर्मेटोगोनिया। तो इस प्रकार से ओवरी के अंदर ओबम का फॉर्मेशन यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे और क्या होगा, यानी मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिप्रोडक्शन के आगे आपको डिस्कस किया जाएगा, अभी आप एक आउटलाइन समझिए। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है किसमें, एसेक्सुअल में। जब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। क्लियर, ये सारी प्रोसेस है। तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा इसका कि गैमीट नहीं बन रहा तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिनगैमी नहीं होगा। क्लियर। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, परफॉर्म होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ये वाला। फर्टिलाइजेशन
टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें जो डिवीज़न होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाना, क्लियर। जबकि इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाने के लिए दोनों प्रोसेस होते हैं, तो माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस दोनों होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों याद रखिएगा माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, माइटोसिस होता है, क्लियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसको आप समझिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए जो प्रोजेनी सेल्स बने हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जो प्रोजेनी सेल्स होंगी यानी डॉटर सेल्स और प्रोजेनी सेल्स which are morphologically सिमिलर या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं इसको, आइडेंटिकल भी कह सकते, सिमिलर एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड, ऐसा कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लियर। ऐसा समझिए कि अगर मान लिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो माना कि ये अमीबा है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, अमीबा है, माना ये प्रोटोजोन्स है, अमीबा में मान लिया एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, एसेक्सुअल। तो आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसमें यूनिपेरेंटल यानी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल मतलब सिंगल एक अमीबा, ठीक है, अपने ही जैसा टू अमीबा यानी दो अमीबा को फॉर्मेशन करेगा, ठीक। लेकिन इसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी यानी पेरेंट अमीबा की जो ये न्यू है, क्या है, न्यू अमीबा, ये ओल्ड अमीबा, ये न्यू अमीबा, ये पेरेंटल अमीबा, ये डॉटर अमीबा। जो न्यू अमीबा क्या बोलते हैं, डॉटर या प्रोजेनी अमीबा। ये इसका न्यूक्लियस है। आगे इसको समझते हैं डायग्राम से, समझिए बच्चों। एसेक्सुअल मान ये कोई अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ठीक। और इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसके न्यूक्लियस में क्या है, अमीबा के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या है, जीन, और जीन क्या करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है, क्लियर। अब समझिए, तो जब अमीबा में इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पहली कंडीशन क्या है, यूनिपेरेंटल, क्या है, यूनिपेरेंटल, क्लियर। यूनिपेरेंटल का मतलब सिंगल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना है ना, एक ही सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही जीव, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं होता है, ठीक है, एक ही पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और एक पूरी बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाती है।
तो ये जो बॉडी डिवाइड हो रही है, दो भागों में बट रही है, एक अमीबा से जो न्यू अमीबा बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं दोनों को, ये है डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा, अथवा इसको क्या दूसरा नाम इसका, प्रोजेनी अमीबा, प्रोजेनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेनी। एक अमीबा से दो अमीबा ना, यानी यूनिपेरेंटल अमीबा दो नए अमीबा को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो पेरेंट अमीबा यानी ओल्ड अमीबा है, पेरेंट अमीबा मतलब ओल्ड अमीबा, पेरेंट से ही तो न्यू बन रहे हैं बच्चों। तो पेरेंट अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर से उसका शेप है, बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, प्रोजेनी से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर कैसा है इनका, बाहर से देखने में कैसे लगते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल से क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। तो इनकी मॉर्फोलॉजी मतलब ओल्ड से जो न्यू बने हैं, ये दो मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, मतलब इनके कोई शेप में या कोई क्या होता है, डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंट टाइप का नहीं बनता। उनकी शेप भी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती। तो मॉर्फोलॉजी भी सेम हो गया। चलिए दूसरा क्या है, पहला क्या हो गया, यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल जब इसमें डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस, क्या होता है, माइटोसिस, पहले बता दिया गया आप लोगों को, एक अमीबा से दो में कौन सा प्रोसेस हो, माइटोसिस, केवल माइटोसिस होता है बच्चों। माइटोसिस होने के बाद ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, एक न्यूक्लियस इसमें एक न्यूक्लियस इसमें है, तो न्यू अमीबा जो बने हैं, एक न्यूक्लियस इसका एक, तो इसमें जो डीएनए है, डीएनए कंटेंट मतलब जो डीएनए इसमें है, जो डीएनए इसमें है, ठीक। तो जो डॉटर अमीबा बने हैं, सेम टू सेम कॉपी किसके हैं, अपने पेरेंट न्यूक्लियस की तरह हैं। मतलब जो डीएनए कंटेंट पेरेंट अमीबा का है, सेम वही डीएनए कंटेंट किसका होगा, डॉटर का। इसका मतलब जो जीन पेरेंट में है वही जीन डॉटर में होंगे। तो जीन समान हो गए मतलब क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल सेम तो थे ही, प्लस जीन क्या हैं, एक जैसे हैं, मतलब एक ही तरह हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, मतलब हूबहू, मतलब क्लोन, क्या बोलते हैं, एक जैसा। तो ठीक है, इसको क्या टर्म दिया गया, क्लोन। क्लोन का मतलब, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली, जेनेटिकली प्लस मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। और ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको क्लोन बोलते हैं, टर्म आया क्लोन। ठीक है, तो क्लोन क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर, क्लोन फॉर्मेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफिनीशन बनेगी उसको थोड़ा आप देख लेते हैं, क्लियर। हाँ तो बच्चों ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जेनेटिकली और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, आप लोगों ने देखा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब, है ना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसको आप देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है,
इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक मेल दूसरा फीमेल। मेल में क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। फीमेल के अंदर ओवरी में क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट ये भी हैप्लॉइड होता है, क्लियर। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे, यानी n प्लस n, क्लियर, यानी n प्लस n, यानी n फ्रॉम मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, ओवम या एग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम यानी n प्लस n, यानी n मेल गैमीट और n फीमेल गैमीट। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमीट्स आर फ्यूज्ड, n प्लस n। तो क्या बना आपको, यहाँ लिखते हैं n फ्रॉम मेल, n फ्रॉम फीमेल, क्लियर। तो n प्लस n इजकल टू क्या बना, 2n बना। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब समझिए, और इसी जाइगोट से क्या होता, क्या डेवलप होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस होंगे जाइगोट के बाद, फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है, बेबी, क्लियर। और बेबी का क्या होता है, बर्थ, फिर न्यू एनिमल बनेगा, समझे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेल में क्या बनते हैं, मेल गैमीट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेल में क्या बनेंगे, मेल गैमीट यानी स्मॉल यन, यानी मेल गैमीट का दूसरा नाम स्पर्म होता है, ठीक है, ये यन है। फीमेल फीमेल बॉडी में क्या बनेगा, फीमेल गैमीट यानी ओवम का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी यन प्लस यन क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। कहाँ करेंगे फ्यूज, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, ठीक है। यन प्लस यन दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी का पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब, उसमें दोनों यन प्लस यन फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करने के बाद क्या बना, जाइगोट, क्या बना, जाइगोट बना, यानी यन यानी स्पर्म और ओवा। एक यन मतलब स्पर्म, इसको क्या कहेंगे, ओवम, यानी स्पर्म और ओवा, यन प्लस यन, तो जाइगोट क्या बन गया, 2n। इसका मतलब जाइगोट के अंदर, एलाबोरेट करिए इसको, जाइगोट के अंदर क्या है, हाफ डीएनए क्या है, हाफ यन फ्रॉम मेल और हाफ यन फ्रॉम फीमेल, यानी यन प्लस यन क्या हो गए, 2n। जैसे ही यन यन मिले यानी जाइगोट बन गया, जब तो जाइगोट बन गया तो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, क्या हो गया, डिप्लॉयड। तो जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं, बर्थ के बाद क्या जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो इस चैप्टर को, मतलब जो रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसका आगे वीडियो बनेगा, तो सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं। लेकिन इनसे जो 2 गैमेट्स की फ्यूजन के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, जो बेबी बनती है एनिमल्स में, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्लियर। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफर, क्या होते हैं, डिफर फ्रॉम दी पेरेंट्स। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होगा, मतलब ह्यूमन के जो बच्चे होंगे, यानी ह्यूमन्स के जो बच्चे होंगे एकदम बिल्कुल क्या होंगे, माँ बाप से क्या होते हैं, यानी पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एकदम फेस टू फेस, एकदम पूरा उनका चेहरा मैच नहीं करता है, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है, ये किसकी वजह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा। तो ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी सेल्स क्या होंगी, जेनेटिकली और आइडेंटिकल सेम होंगी, जबकि क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स, क्लियर। जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहीं वेरिएशन होता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दे रहे हैं। तो जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, मतलब माँ बाप से जो, यानी पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे वो डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन हमेशा लगातार चलता रहता है। क्लियर। तो जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ वेरिएशन होगा, जबकि ए सेक्सुअल जहाँ रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा वहाँ वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर। तो ये सारे बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या में डिफरेंस है। अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दिया गया है, इसके आगे ब्रॉड में आप लोग को दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में आपको दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है। मेन लेक्चर आपको इसके बाद ही मिलेगा। ये थोड़ा अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताएंगे, कितने मेथड्स होते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो आज थोड़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फोकस करिए कि क्या डिफिनीसन बनेगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीसन क्या होगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको समझिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफिनीसन बनेगी वो समझिए। थोड़ा डिफरेंस तो मैंने बता दिया, फिर से आप समझिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनीसन बनेगी। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड्स होता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज़ द, लिखिए इसको, दिस इज़ द मेथड्स ऑफ, दिस इज़ द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिस इज द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड्स है, तरीका होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, ए सिंगल इन विच ए सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, is capable of producing progeny, प्रोजेनी मतलब डॉटर लिख दीजिए, DAUGST, डॉटर मतलब सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है ना। क्या लिखा है, ये सिंगल इंडिविजुअल के पास क्षमता होती है प्रोड्यूस करने के लिए क्या, प्रोजेनी। कैसी प्रोजेनी होनी चाहिए, जो सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और जेनेटिकली भी सिमिलर हो। तो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर। अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे लेक्चर में बताया जाएगा। थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस आप लोग को बता दिया गया है। अब हम लोग केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को केयरफुली पढ़ेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, आप लोग को पता है। जो प्रोजेनी
मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लिया अमीबा है, इससे जो दो नए अमीबा बनेंगे, ये पेरेंटल है, पेरेंटल पेरेंटल अमीबा है, ये डॉटर है। तो इसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही न्यू प्रोजेनी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, या न्यू अमीबा को प्रोड्यूस करता है, जो क्या होते हैं, और एक से जो दो न्यू अमीबा बने हैं, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इस तरह से एक अमीबा दो भागों में डिवाइड होता है। ये डिवाइडेशन क्या कहलाता है, माइटोसिस। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस के द्वारा एक भागों एक एक पार्ट से दो पार्ट बना लेते हैं इजिली। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है सेक्सुअल में, माइटोसिस होता है। क्लियर। अब क्या इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यही सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक इसका होता है यूनिपेरेंटल होता है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, वेरिएशन नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एसेक्सुअल प्रोसेस कितने मेथड्स से होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेथड्स आर इंक्लूडेड, तो सारे मेथड्स आप लोगों को बताए जाएंगे कि कितने टाइप से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पूरी मेथड्स बहुत ही क्लियर कट दी जाएगी। तो आज के लिए थोड़ा डिफरेंस दिया गया है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक पॉइंट हैं। अब इसके आगे जो स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करिए। आप लोग ये मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या डिफरेंस है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो आपको बताई जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके।